हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं लेसन फर्स्ट से, क्लास 7 तक की एमपी बोर्ड से। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की क्लास की जो सर रहेगी, इसमें हम वोकेबलरी को साथ साथ डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ताकि साथ में आपकी एक वोकेबलरी जो रहेगी वो भी इम्प्रूवमेंट हो सके। तो आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है द रेनबो। द रेनबो। और आप सभी जानते हैं रेनबो का मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष, राइट। तो बहुत ही शानदार एक पोएम होने वाली है, छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है हमें। इसमें दे रखा हुआ है बोट्स। बोट्स बोट्स मीन्स आप सभी पता है, बोट्स का मतलब होता है नाव। सेल का मतलब होता है तैरना, है ना। यानी कि जब नाव जब उसके ऊपर चलती है, पानी के ऊपर चलती है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेल, है ना। ऑन द रिवर्स है, रिवर्स का मतलब क्या होता है, नदी। यानी कि इस लाइन का मतलब ये हुआ कि बोट सेल्स ऑन द रिवर, यानी कि बोट्स जो होती है वो कहाँ तैरती है, नदी में तैरती है। एंड यानी कि और शिप्स, शिप्स मतलब जहाज। अब सेल का मतलब पता ही चल चुका है आपको, तैरना, है ना। यानी कि तैरते हैं या चलते हैं, ठीक है। ऑन द सीज मीन्स समुद्र हो गए, ठीक है। यानी कि जो बोट से रहती है वो कहाँ पर तैरती है, नदियों में तैरती है। और जो शिप्स रहते हैं यानी कि जहाज जो रहते हैं वो कहाँ तैरते हैं, समुद्र में तैरते हैं। बट किंतु क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स क्या होता है, बादल। क्लाउड्स दैट सेल यानी कि जो तैरते हैं, ये चलते हैं, ठीक है। एक्रॉस, एक्रॉस मीन्स होता है आर पार। द स्काई, स्काई मीन्स आकाश, ठीक है। लेकिन जो बादल जो होते हैं जो आकाश के आर पार चलते हैं, ठीक है, आर प्रेटियर फार देन दीज। लेकिन इससे पहले इस लाइन का मैं ट्रांसलेशन करूँ उससे पहले मीनिंग बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रेटियर, ये बना है प्रेटी से, PRETTY, ठीक है, ठीक है। प्रेटी से, प्रेटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ठीक है। तो ब्यूटीफुल के स्थान पर आप प्रेटी भी लिख सकते हैं। इसकी कॉम्परेटिव डिग्री होती है प्रेटियर और सुपरलेटिव डिग्री होती है प्रेटिएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आया है प्रेटियर फार, है ना, यानी कहीं अधिक, देन दिस यानी कि इन चीज़ों से। तो इसका मैं ट्रांसलेट यदि करके बताऊँ तो इसका 4 लाइन हमने अभी तक पढ़ी हुई है, ठीक है। इसका पूरा मीनिंग ये होगा कि बोट्स सेल ऑन द रिवर, यानी कि जो बोट्स होती है वो कहाँ पर तैरती है, नदी में तैरती है। और शिप्स सेल ऑन द सीज, और जो जहाज जो होते हैं वो कहाँ तैरते हैं, समुद्र में तैरते हैं, ठीक है। बट किंतु क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स मतलब जो बादल जो होते हैं, जो आकाश में आर पार की ओर आर पार तैरते हैं, यानी कि एक आकाश मतलब एक बादल से दूसरी ओर तैरते रहते हैं, है ना। यानी कि आकाश के आर पार, पोएम के अकॉर्डिंग यदि बात करते हैं तो जो बादल जो रहते हैं जो आकाश से परे तैरते हैं, ठीक है, आर प्रेटियर फार देन दिस, वो जो बादल जो आकाश के पार तैरते रहते हैं वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ठीक है। आई होप आपने समझने की कोशिश की होगी कि जो बोट्स रहती है वो नदी में तैरती है, शिप्स रहती है वो, है ना, समुद्र में तैरती है। लेकिन जो बादल होते हैं जो आकाश के पार तैरते हैं वो इन सभी चीज़ों से खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो ये 4 लाइन का हमारा ट्रांसलेशन हो गया है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट 4 लाइन है हमारे पास में। इसमें दे रहा है देर आर बीज, ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल। यानी कि नदी जो होती है, नदी जो होती है ना, उसके बीच में यदि पुल बना दिया जाए, एक पुल बना दिया जाए तो उसको अपन ब्रिज बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रिज मीन्स पुल, रिवर मीन्स नदी, ए स्प्रेटी यानी कि देयर मीन्स वहाँ, है ना। ब्रिज मीन्स क्या होता है, पुल। ए ऑन द रिवर यानी कि नदियों के ऊपर, यानी कि नदियों के ऊपर जो पुल जो होते हैं। ए स्प्रेटी यानी कि वे उतने खूबसूरत होते हैं एस यू प्लीज़। अब यहाँ पर जो प्लीज़ दे रखा हुआ है, प्लीज़ दे रखा हुआ है, उसका मतलब कृपया करके नहीं हुआ है, काइंडली नहीं है, इसका मतलब होता है खुश करना, ठीक है, या खुश होना। तो 2 लाइन का मतलब ये होता है कि जो नदियों के ऊपर पुल जो होते हैं, है ना, वे उतने खूबसूरत होते हैं जितने कि हम खुश होते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है बट किंतु बो का मीन से होता है धनुष या इंद्रधनुष भी बोल सकते हैं अपन। अब जो बो जो होता है उसको धनुष बोल सकते हैं, है ना, और इंद्रधनुष भी बोल सकते हैं। बो दैट ब्रीज से हेवन, ब्रीज, अब यहाँ पर ब्रीज का मतलब होता है ब्रिज नहीं, यहाँ ब्रीज का मतलब वो यहाँ पर ब्रिज बनाना, ठीक है। हेवन, हेवन का मतलब क्या होता है, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि बट किंतु बो दैट ब्रीज से हेवन, यानी कि इंद्रधनुष जो स्वर्ग में बनता है। एंड ओवर टॉप्स, ओवर टॉप्स मीन्स के ऊपर, द ट्रीज यानी कि पेड़ों के ऊपर। तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंद्रधनुष होता है जो हेवन में बनता है, स्वर्ग में बनता है और पेड़ों के ऊपर बनता है। एंड बिल्ड्स ए रोड, और कि बिल्ड्स मीन्स क्या होता है, बनाना है, निर्माण करना, ठीक है। एंड बिल्ड्स ए रोड, और जो जो धनुष होता है क्या बनाता है, एक रोड बनाता है। फ्रॉम एन से अर्थ टू स्काई, अर्थ मीन्स धरती और स्काई मीन्स आकाश, और जो क्या बनाता है, एक रोड बनाता है, धरती से आकाश तक बनाता है। इट्स प्रेटियर फार देन दिस, वो इन चीज़ों से भी कई ज़्यादा खूबसूरत होता है, ठीक है। अब मैं इस जो 4 लाइन है इनका फिर से ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी और भी, ठीक है।
देर आर ब्रिज ऑन द रिवर। पहली लाइन में कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नदियाँ है उनके ऊपर क्या है, ब्रिज से, है ना। एज प्रेटी एज यू प्लीज़, वे इतने ही अच्छे लगते हैं जितने हम खुश होते हैं। बट, किंतु, द बो दैट ब्रिज से हेवन, लेकिन जो इंद्रधनुष होता है ना, जो स्वर्ग में बनता है, एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और जो क्या होता है, ट्रीज के ऊपर बनता है, एंड बिल्ड्स अ रोड, और वो क्या बनाता है, एक रोड बनाता है, फ्रॉम अर्थ टू स्काई, कहाँ से, धरती से आकाश के बीच में जो रोड बनाता है, इज प्रेटियर फार देन दिस, वो इनसे भी कई ज़्यादा खुश होता है, यानी कि अच्छा लगता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको मैं, है ना। पूरी जो पैसेज है इसको मैं एक बार पूरा से ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। क्या दे रखा है, बोट्स सेल ऑन द रिवर, बोट्स जो रहती है वो नदियों में तैरती है, एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, यानी कि और जो जहाज जो होते हैं वो कहाँ तैरते हैं, समुद्र में तैरते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द रिवर, लेकिन जो बादल जो होते हैं वो आकाश के परे तैरते हैं, वो इनसे कहीं ज़्यादा खुश दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, खूबसूरत होते हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं जिसमें दे रखा हुआ है, देर आर ब्रिज ऑन द रिवर, यानी कि नदियों के ऊपर पुल होते हैं, एज प्रेटी एज यू प्लीज़, यानी कि नदियों के ऊपर जो पुल होते हैं वे उतने अच्छे लगते हैं जितने कि हम खुश होते हैं। बट द बो दैट ब्रीज हेवन एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, लेकिन जो इंद्रधनुष जो होता है, जो कहाँ पर बनता है, हेवन में बनता है, यानी कि स्वर्ग में बनता है, और पेड़ों के ऊपर बनता है, एंड बिल्ड्स अ रोड, और क्या बनाता है, एक रोड बनाता है, फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, यानी कि धरती से आकाश के बीच में जो रोड बनाता है, कौन बनाता है, इंद्रधनुष बनाता है। इट्स प्रेटियर फार देन दिस, वो इनसे भी कई ज़्यादा अच्छा लगता है ना। यानी कि जो ब्रिज हो गया, एक तो रिवर के ऊपर हो गया, वो अपने से ज़्यादा खुश होता, मतलब अच्छा लगता है जब हम खुश होते हैं। और वो क्या करता है, एक तो इंद्रधनुष का यानी कि जो स्वर्ग रहता है वहाँ पर ब्रिज बनाता है, ठीक है, पेड़ों के ऊपर ब्रिज बनाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ धरती से आकाश के बीच में एक रोड बनाने का काम करता है, तो वहाँ कई ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का डिस्कशन, जिसमें हमने बहुत ही शानदार एक छोटी सी पोएम को कवर करने की कोशिश की, जिसका नाम था द रेनबो। ठीक है, आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा, आपने कुछ वोकेबलरी भी सीखने की कोशिश की होगी, और पूरी तरीके से आपको डिटेल में अच्छे समझ में आने की कोशिश की होगी। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।